साल के पहले दिन सरकार का तोहफा अवाम के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 56 पैसे महंगा और डीजल की कीमत में 2 रुपये 90 पैसे के करीब इजाफा किया गया है। लेकिन असल में ये आने वाले साल की तरफ आपको बता रहा है कि आपके साथ क्या हो सकता है, यानी महंगाई बढ़ भी सकती है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने आखिरी रोज़ यानी 31 दिसंबर को एक उड़ान पाकिस्तान प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया, जिसका बुनियादी मकसद ये था कि मुल्क को आइंदा 5 साल के लिए एक इक़्तिसादी ढांचा फराहम किया जा सके 2024 से 2029 तक, जिसका मकसद मुल्क की एक्सपोर्ट को 2029 के आखिर में 60 अरब तक लेकर जाना है, 60 अरब डॉलर तक लेकर जाना है, और पाकिस्तान की मईशत को 2035 तक 1000 अरब डॉलर तक लेकर जाना है। सवाल ये पैदा होता है कि इस सारे प्रोसेस के लिए पाकिस्तान के मुआशी बुनियादी ढांचे के अंदर क्या तब्दीली की गई है। मुआशी माहिरीन कहते हैं कि अगर पाकिस्तान ये टारगेट अचीव करना चाहता है तो 4 बुनियादी तब्दीलियाँ मुआशी ढांचे में करनी होंगी। ईज़ ऑफ बिजनेस डूइंग देना होगा, यहाँ पर ट्रस्ट बिल्डिंग करनी होगी, और इस तरह के दीगर जो स्टेप्स हैं उन्हें फॉलो करना होगा। गवर्नमेंट का ये प्लान है कि उड़ान पाकिस्तान में IT एक्सपोर्ट, ई-कॉमर्स, एनर्जी और माहौलियात को फोकस किया जाए। लेकिन पाकिस्तान के आम आदमी का पहिया मोटर बाइक से चलता है, और मोटर बाइक की टैंकी में जो पेट्रोल डाला जाता है, साल के पहले दिन 56 पैसे इसमें इजाफा करके अवाम के नाम नए साल का तोहफा सरकार की जानिब से। मैं हूँ मोहम्मद आज़म और आपको दिखाते हैं नए साल पर मौजूदा हुकूमत के मुआशी ऐलान, उड़ान पाकिस्तान और नई पॉलिसी पर तमाशा। प्राइवेट बाइक है जी, प्राइवेट बाइक पे आपको ये लाउड एंड लाइट्स ये जी लगवाए हैं, जो DSP साहब ने लगवाए हैं। किसने? DSP साहब ने लगवाए हैं। एक प्राइवेट बाइक पे कैसे लग सकती हैं? वैसे करनी होती है ना रात को। प्राइवेट बाइक पे हो रहे हैं फिर लेट हो रहे हैं सर। हेलमेट अगर आप नहीं पहने, अल्लाह ना करे आप कहीं गिर जाएं, आपको चोट लग जाए तो उससे जो नुकसान होगा हमारा वो 30 से 4 मिनट के फासले पर हम अभी ले लेंगे। मैं आपकी बात पे यकीन कर लूँ, सर क्योंकि मसला पता है क्या, इन सब का हेलमेट ना पे चलान हो जाता है, 2-2 लाख का चलान होता है। मैं वहाँ साथ खड़ा हूँ ना, तो ये सारे मुझे कहते हैं यार आप पुलिस वालों को नहीं पूछते। कौन सी मखलूक है? नूरी मखलूक। आप नूरी मखलूक हैं कोई? नहीं सर, भाई साहब कह रहे हैं, मैंने नहीं कहा। साहब मेरे पुराने जानने वाले ने इन्हें शक नहीं तो पता। यही तो आपको सच जानते हैं। कोई गल तुसीं कहो मैं नूरी मखलूक आगे निकलो। वैसे भी ड्रामेट्रो में मैं काम करता रहा हूँ। अच्छा, हाँ। एक्टर हैं आप? इंशाअल्लाह जी रहमत। कितना अरसा किया काम? 30 साल। 30 साल। नहीं मिला। अदाकार तो प्रॉपर्टी, घर, गाड़ियाँ, बैंक बैलेंस, उन्हें मुल्क के सफर बना लेते हैं आप। ਉਹ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਵਿੱਗੇ ਆ ਅੱਗੇ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾੜੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। कौन सी क्लास में हो? फर्स्ट ईयर में। आपको पढ़ते हुए को 10-12 साल हो गए हैं, बचपन से लेके अब तक कभी स्कूल में आपको नहीं बताया कि बेटा हेलमेट पहनना है? बताया कभी आपने टीवी पे, सोशल मीडिया पे नहीं देखा कि यार हेलमेट पहनना है? बहुत दफा देखा, एक्सीडेंट्स भी देखे। एक्सीडेंट होते देखे हैं, फिर लापरवाही। कैसे मिजाज है? अल्लाह का शुक्र सर, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का एहसान जनाब। नए साल सरकार का पहले दिन तोहफा कबूल करें। अच्छा जी, देखा आपने पेट्रोल डलवाया अभी डलवाया जनाब। पेट्रोल की कीमत में कितना इजाफा हुआ भला? बस इजाफा तो कर रहे हैं लेकिन कभी आपने कोई देखा ही नहीं मीटर, नहीं देखा है सर। वो 56 पैसे बढ़ा दिया। हाँ जी, तो ये नए साल में आपके लिए सरकार का तोहफा है। तोहफा तो कबूल करो। नहीं हमें तो कबूल है, सरकार भी कबूल कर ले। सरकार क्या कबूल करे? ये जो तोहफे हमें दे रहे हैं वो उनके लिए थोड़ा होते हैं। नहीं वो जाहिर है, वो भी कहीं ना कहीं डलवा ही रहे होंगे। सरकारी पेट्रोल मुफ्त, कोई बात नहीं सर, कितनी देर, जब तक इक़्तिदार में है तब तक तो है ना। अगली बार फिर इलेक्शन लड़ेंगे, फिर इक़्तिदार में आ जाएंगे, आपने वोट देना, उन्होंने जीत जाना है। वोट जिनको दिया था उनका तो मैंडेट नहीं माना गया। तो जब वो भी आए थे तो उनका भी पेट्रोल मुफ्त था ना यार। हाँ वो तो है। तो नए साल से क्या उम्मीद है कि जो पहले दिन ही कीमतें बढ़ा दी, गो के 56 पैसे का इजाफा है, शायद आपकी जेब पर फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ता है सर, क्यों पड़ता है? नहीं 56 पैसे से भी? एक पैसे से भी पड़ता है जब मेहनत से कमाया गया हो। हाँ, ये तो बात और ठीक है। लूटे हुए पैसे की वैल्यू नहीं होती सर, वो एक कचरे की तरह होता है, जैसे घर से उठा के बाहर फेंक दिया। जो लूटा हुआ होता है, जो मेहनत से हाथों से कमाया गया होता है ना सर, एक पैसे की वैल्यू उससे भी फर्क पड़ता है। पड़ता है जनाब, गरीब आदमी को तो जाहिर पड़ता है, जो दिहाड़ीदार तबका है। आपको क्या नज़र आ रहा है अगले साल में, फिर आपकी जो नया साल शुरू हुआ है? अल्लाह ताला पे उम्मीद है जनाब। ये हुक्मरान जो है ना, कई आए, पाकिस्तान 70 साल से बना है, चले गए, लेकिन अल्लाह ताला पे उम्मीद है, मर्दों पे कोई उम्मीद नहीं है। नहीं उम्मीद है? हाँ कोई उम्मीद नहीं है। ये तो अंदाज़ा हो गया ना कि इस साल महंगाई कम होगी या ज़्यादा होगी?
ओबियसली ज़्यादा ही होनी है, चूँकि जब तक IMF की गिरफ्त है हमारे ऊपर तो महंगाई होनी है जनाब। बिल्कुल सही है, वो तो है। IMF के हमने पूरा हुकूमत process पूरा करेंगे तो फिर- हुकूमत सर नाम की है, असल हुकूमत IMF है। ओह, बात ख़त्म कर दी आपने बड़ी मेहरबानी सर। कैसे मिजाज हैं आपके? आप खैरियत से हैं? क्या करते हैं? मैं पाकिस्तान रेलवे में। रेलवे सरकारी मुलाजिम? आपका पेट्रोल तो मुफ्त होगा? नहीं मुफ्त तो नहीं है। नहीं, जो ये medical- कैसी सरकारी मुलाजमत है जिसका पेट्रोल ही मुफ्त नहीं? नहीं मुफ्त का आगे आ जाए ज़रा। आप सरकारी मुलाजिम हैं और सरकारी मुलाजमत तो लेते ही इसलिए कि चलो यार तनख्वाह के साथ पेट्रोल भी मुफ्त मिल जाएगा। ये सैलरी देते बड़ी मुश्किल की बात है। वो भी नहीं मिल रही? वो भी कम मिलती है, कभी लेट मिलती है, कभी मिल जाती है। पाकिस्तान रेलवे से? हाँ जी, क्यों? बस ऐसा ही है ना, पता नहीं, ये तो हुकूमत को चाहिए ना। कितना अरसा हो गया आपकी सर्विस को? मुझे 12 साल हो गए। 12 साल। यानी आपने ख्वाजा साद रफ़ी का दौर भी देखा है, फिर शेख रशीद का दौर भी देखा जी, है देखा। और अब वाला भी देख रहे जी, अब हैं। वाला तो भी। बेहतर कौन सा था? सर शेख किस रशीद दौर? वाला शेख रशीद वाला बेहतर था? जी जी, टाइम पे सैलरी? टाइम से सैलरी मिलती और जितनी सैलरी डिसाइड हुई है उतनी मिलती थी कि कम कट जाती थी? नहीं उतनी मिलती थी। तो अब सैलरी नहीं मिल रही? नहीं, अब कम मिलती है, कभी लेट मिलती है, कभी मिल जाती है। सैलरी तो आपको नहीं मिल रही, हाँ जी। लेकिन साल के पहले दिन सरकार ने आपको तोहफा दे दिया है। क्या दिया? पेट्रोल महंगा कर दिया 56 पैसे। यही तो तोहफा हमारे लिए गरीबों के लिए। ये गरीबों का ही तोहफा है, बस यही है? अमीरों का कोई नहीं तोहफा। उनके लिए नहीं है। ना उनके लिए क्या है? 56 पैसे पेट्रोल वैसे महंगा हुआ है, इससे कुछ इतना फर्क तो नहीं पड़ता। नहीं पड़ता तो है, गरीब को तो पड़ता है ना। गरीब तो एक पैसे के लिए तरसते हैं यार, ये इस तरह से बदल कर ले, इधर से कर ले, उधर से कर ले। तो ये जो साल के पहले दिन बंदे को उम्मीद होती है कि शायद हमारे लिए कोई रिलीफ आ जाएगा, तो वो उम्मीदें फिर ख़त्म हो गई है। क्या मिलता है? कुछ भी नहीं रह गया। मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान दिवालिया हो गया है। अल्लाह खैर करे भी। लगता तो ऐसा ही है जो प्लान कर रहे हैं। कल वज़ीर आज़म ने नया प्रोजेक्ट शुरू किया है। वो कह रहे हैं कि हमने अगले 5 साल में पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो 60 अरब पे ले जानी है। वो बस ऐसे ही बातें करते रहते हैं, करते कुछ नहीं है। कुछ नहीं होगा? कोई उम्मीद नहीं? कोई उम्मीद नहीं है, इनकार ही समझिए। इनकार ही है। मेहरबानी सर, थैंक यू, शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं? ठीक है। कितने का पेट्रोल डलवा रहे हैं? 200 रुपये का? वो तो लीटर भी नहीं आना। हाँ जी, तो क्या करें जी, जितने पैसे हैं उतने बनवाना। 253 रुपये 66 पैसे हो गया है। जी जी कल रात अभी वज़ीर आज़म ने 56 पैसे कीमत बढ़ा दी है। जी जी। यहाँ तो कम बढ़ती, पहले किराए बढ़ जाते हैं सबसे पहले। किराए बढ़ जाते हैं? हाँ जी। तो ये नए साल का तोहफा दिया उन्होंने आपको? हाँ जी, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई। क्या लग रहा है इस साल में महंगाई कम हो जाएगी? कम नहीं होगी? कम करेंगे तो अल्लाह का शुक्र है, अच्छी बात है। वो तो वज़ीर आज़म साहब मुबारकबाद देते हैं कि महंगाई कम कर दी मैंने। कम 7 ही 3 रुपये बढ़ा दिया तो कम 56 पैसे। 56 पैसे था। 56 पैसे क्या फ़र्क पड़ता है आपको? ऐसे बंद भी हो गया तो पास दे लें आपको जितनी। यार, वो देखें वो 1 लीटर पूरा नहीं हुआ। नहीं होगा ऐसे महंगाई के हिसाब से। कितनी कुछ चलेगी? आगे आ जाएं, ये तो यहाँ जाके बंद हो जाएगी बाइक। ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा 4 लीटर चल जाएगी, 4 किलोमीटर चल जाएगी, उसके बाद बंद। फिर क्या करेंगे? फिर जहाँ ज़रूरत के मुताबिक फिर और डलवाना पड़ेगा। कल एक मंसूबे का आगाज़ किया है वज़ीर आज़म ने, और वो कहते हैं कि जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट है, बरामदात, जो चीज़ें हम दुनिया को बेचते हैं, वो हम 60 अरब पे ले जाएंगे अगले 5 साल में। ये कैसे हो पाएगा? देखो जी, मेहनत सही है ना, हर काम मेहनत के साथ ही। मेहनत करनी पड़ती है किसी काम के लिए। ठीक है, कोशिश करनी पड़ती है। कोशिश करनी पड़ती है। बड़ी मेहरबानी। टैंक फुल करवा लिया है? टैंक के तो नहीं फुल करवाया, क्यों? ना बजट नहीं है। पेट्रोल तो अब सस्ता नहीं हो रहा। सस्ता कहाँ से? वही यार रेट 56 पैसे महंगा हो गया है। इधर आ जाओ, पता चला है? साल के पहले दिन आपके लिए पेट्रोल की कीमत में तोहफा दे दिया है। तोहफा। ये देखो ना यार, पसंद आया सरकार का तोहफा? नहीं नहीं यार, कोई 15 रुपये महंगा नहीं किया, कोई 10 रुपये महंगा नहीं किया, सिर्फ 56 पैसे महंगा किया है। गरीब बंदे के लिए तो महंगाई है ना, अमीरों के लिए तो नहीं है ना। तो आपके लिए 15-20 रुपये तो महंगा नहीं कर दिया ना? नहीं, 56 पैसे किया है। महंगाई तो महंगाई है ना। पेट्रोल जब नीचे आता है कोई चीज़ नीचे नहीं आती। पेट्रोल जब ऊपर जाता है सब कुछ महंगा हो जाता है। कल वज़ीर आज़म साहब तकरीर कर रहे थे। जी जी। वो ये कहते हैं कि अगले 5 साल में हम पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को 60 अरब पे ले जाएंगे। ठीक है। नहीं तो खुशहाली आ जाएगी मुल्क में? नहीं खुशहाली आएगी। नहीं आएगी? कोई उम्मीद नहीं? नहीं, ये साल भी ऐसे ही गुजर जाएगा? ऐसे गुजर जाएगा। 5 साल भी गुजर जाएंगे। 5 साल भी गुजर जाएंगे? 1 साल तो गुजर गया। 1 साल में क्या किया है हुकूमत ने?
कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल ठीक है। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? इधर आ जाएं, इधर आ जाएं। लेट हो रहा हूँ। सरकार आपके लिए महंगाई कम कर रही है और आप लेट हो रहे हैं। कौन कर रहा है? कोई भी सरकार, वज़ीर आज़म साहब, सिर्फ 56 पैसे पेट्रोल महंगा किया है, पूरा 1 रुपया भी नहीं, 56 पैसे। नहीं। कब हुआ? कल रात को। आपने नहीं देखा? नहीं, मैंने नहीं सेठ देखा। आदमी है, टैंक फुल करवा लिया होगा आपने। कहा हमारे बंदे यार लेटे ही नहीं, टायर फटे हुए हैं मारे हुए। आप कह रहे सेठ है? तो रेट भी नहीं देखते पेट्रोल डलवाते हुए आप। मैंने कोई जल्दी दिक्कत- देखा नहीं है, यकीन करें रेट भी ज़्यादा हो गया था। 56 पैसे बढ़ गया है। इसका भी रेट ज़्यादा, घी का भी रेट ज़्यादा है। पेट्रोल भी महंगा और घी भी महंगा। घी भी महंगा, तो घी से हर चीज़ तो होती है। घी भी इतना महंगा है, पहिया पहिया घी ले रहे लोग, हम खुद ले रहे हैं पहिया पहिया घी। वो कितने दिन चलाएंगे एक पाव? और एक दिन ही चलता है। बच्चों को तो रोटी एक पराठा बना के दिया, ठीक है, रात शाम की हांडी बनी, बस खत्म। उनको पता ही नहीं। आटा कर दिया, रेट वो ही कोई 15 दे रहा, कोई 14 रोटियाँ को दे रहा। इस साल में क्या उम्मीद है? यार ये तो ये हम दुआएं कर रहे हैं। पहले साल आपको पेट्रोल 50 पैसे महंगा करने का तोहफा मिल गया है, अब ये उम्मीद तो क्या है? ये उम्मीद तो मुझे नहीं समझ आ रही। ये अब किया देख लेना, तो आपके सामने ही होना। आपकी भी गाड़ियाँ होती है, आप भी मोटरसाइकिल पे आप भी पेट्रोल डालते हैं, आपको ये भी जो- पता है। ये देखा 4 दिन बाद फिर चेंज हो जो जाता है। 250 रुपये पे है, को लग रहा है कि 150 पे 100 मुझे रुपये आ लग गया जाएगा। ना कि मुझे नजर आ रहा है ना 4 रुपये उन्होंने की है, तो मेरे ख्याल से 8 रुपये ज़्यादा होने हैं अब। होने हैं होने तो ये बात 300 तक तो नहीं पहुंच जाएगी, वो ज़्यादा पहुंच जाएगी, ऊपर चली जाएगी। तो बड़ा कुछ हो सकता है सर। ये महंगाई इतनी है, पर ये साल दुआ करे अल्लाह हमारा अच्छा ही गुजर जाए। ये ऊपर वाला ही चला रहा है, ये कोई नहीं चला रहा है। बड़ी ये तो मेहरबानी। हमारी आवाज़ 150 रुपये का पेट्रोल, ये तो यहाँ जाके बाइक बंद हो जाएगी। टैंक को फुल करवाते टैंक फुल करवाएंगे ज़रा, अच्छा और काम हो जाए ना। और कहाँ आ जाए, आगे आ जाए, आ जाए, आ जाए। भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? कितना पेट्रोल डलवा लिया? 300 का। तो हेलमेट किधर है दोस्त? इधर ही है पास। कहाँ हेलमेट कहाँ इधर है? ही इनके है, पास भी इधर ही नहीं है। किधर गया हेलमेट आपका? इधर ही है पास। कौन ले गया? आपको नहीं रोकते ये वार्डन? क्यों भाई, ये वार्डन आपको नहीं रोकते? यार हमारा तो चालान कर देते हैं, आपका चालान नहीं होता। हेलमेट सरकारी गाड़ी, सरकारी लोग, तो कहाँ वो देखे वो बता रही है ना, चालान क्यों होना है? इसका हो जाएगा, ये देखें, इसने हेलमेट नहीं पहना, अगले चौक पे जाएगा, इसका चालान हो जाएगा। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं चलान वाली जगह पे जाऊंगा ही नहीं। तो भाई हेलमेट ले ले। हेलमेट हेलमेट का फ़ायदा है, गिरोगे तो चोट नहीं लगेगी सर पे। मैं आराम से चलाऊंगा। फिर भी ले लो, कोई और आगे टक्कर आप में मार देगा तो क्या कर लोगे? मैं अभी इमरजेंसी में निकला था, इसलिए मैंने हेलमेट नहीं लिया। इमरजेंसी में जा रहे हो ना, अल्लाह ना करे कहीं गिर जाओ तो आपके साथ इमरजेंसी हो जाएगी। हेलमेट ज़रूर पहनो। इंशाल्लाह। और पेट्रोल कितना डलवाया है? 220 का। तो ये तो 1 लीटर भी नहीं आया। हाँ तो बस आना जाना हो जाएगा। रात को देखा है पेट्रोल 56 पैसे महंगा हो गया है। सरकार ने नए साल पे आपको तोहफा दिया है। अच्छा जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। मुबारक हो आपको, मुबारक हो। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, हम तो डलवा चुके हैं, अब उनको मुबारक दे जिन्होंने नहीं डलवाया। बिल्कुल ठीक है। कितनी एज है बेटा आपकी? 15 कितनी? 15 इधर आ जाओ। तो आप कैसे बाइक पे निकल आए? आपके साथ कौन है? बाबा है मेरे। अस्सलाम वालेकुम। सर आप वालिद साहब हैं? जी। सर आपने कैसे 15 साल के बच्चे को बाइक पे बिठा दिया? ना मजबूरी। इसका लाइसेंस होगा, ना इसका हेलमेट है। मजबूरी क्या कहती है? हेलमेट भी ना लें? मजबूरी सब ये आपको अपनी जान से ज़्यादा अजीज होगा, हाँ जी। है? जी। तो इसका हेलमेट कहाँ है? हेलमेट वो बस पहन के नहीं आया, क्या हुआ? पहन के नहीं आया ये। ये तो लापरवाही है ना, आप खुद साथ बैठे हैं, आप खुद बाइक चला लेते, आपका लाइसेंस बना हुआ है? मुझे चलाना नहीं आता। अच्छा, आपको चलाने नहीं आता, तो फिर इसको कम से कम हेलमेट, और 18 साल की उम्र में इसका चालान कभी नहीं हुआ? अभी इतना दूर भेजते नहीं है। सर गली से भी निकले, कोई और बाइक वाला हिट कर दे, गाड़ी वाला, ये अल्लाह गिर खैर जाए, करे, अल्लाह अल्लाह ना करे इसके सर पे चोट लग जाए, अल्लाह खैर तो उसका करे। कौन जिम्मेदार होगा? उसका जिम्मेदार फिर आप होंगे, ये नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही, उसके जिम्मेदार सर फिर आप हैं। बिल्कुल ऐसे ही। उसकी जिम्मेदार कोई सरकार भी नहीं है, कोई पुलिस भी नहीं है, वो आप जिम्मेदार होंगे। क्या करते हैं आप? जॉब करते हैं। आप क्या करते हो बेटा? मैं पढ़ रहा हूँ अभी। यार आप पढ़े लिखे आदमी हो यार, आपको तो पता है कितना ज़रूरी है। हेलमेट है या है ही नहीं सिरे से? है तो पहना क्यों नहीं? वो जल्दी में निकला, पापा को दे रहा हूँ। जल्दी में चाबी भूले हो? क्यों? क्योंकि चाबी के बगैर start- चलेगी नहीं। हाँ, तो जब चाबी नहीं भूले तो हेलमेट कैसे भूल गए जल्दी में? ये हेलमेट
मुझे ये समझाओ, कौन सी क्लास में हो? फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में, यानी आपको पढ़ते हुए को 10-12 साल हो गए हैं बचपन से लेके अब तक। कभी स्कूल में आपको नहीं बताया कि बेटा हेलमेट पहनना है? नहीं बताया। कभी आपने टीवी पे सोशल मीडिया पे नहीं देखा कि यार हेलमेट पहनना है? बहुत दफ़ा देखा, एक्सीडेंट्स भी देखे। एक्सीडेंट होते देखे हैं, फिर लापरवाही। ये तो आप अपनी जान के दुश्मन हो। अब मैं आपको एक मिसाल से समझा देता हूँ। अगर आप और आपके वालिद साहब ये लापरवाही करते हुए दुनिया के किसी और मुल्क में होते तो दोनों जेल में होते। ये इसलिए कि इनके बेटे की जान को ख़तरा है और ये साथ बैठे हुए हैं, और आप इसलिए कि आपने अपनी जान को ख़तरे में डाला और इनकी भी। लेकिन ये तो पाकिस्तान है, यहाँ तो नहीं होगा। एक आप अंडर एज हो, दूसरा आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ, तो यार ये अपने आप पे रहम करो। अभी घर जाओ, पहले हेलमेट लो। कितना दूर है घर यहाँ से? ये 100 बड़ी पे। हाँ, 100 बड़ी में। बेहतर ये है कि पहले घर जाके हेलमेट लो, उसके बाद कहीं जाना तो जाओ, वरना चलान हो जाएगा। तो अमीर आदमी हो यार, मेरा ख्याल है तुम्हें 2000 से फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, नहीं। नहीं पड़ता ना? बहुत फर्क पड़ता है। आपकी मेरा को 1.5-2 लाख तनख्वाह होगी, आपको 2000 से क्या फ़र्क पड़ता है? ये अल्लाह मेरी ज़ुबान मुबारक करे और अल्लाह हम सबको हिदायत भी दे। हम रोज़ सरकार पर तनकीद करेंगे, आवाम की आवाज़ भी उठाएंगे, लेकिन आवाम से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि हेलमेट पहन लें, अपने आप को बचाएं, अपने आप को महफूज रखें। आपको बचाने किसी ने और नहीं आना, और आपके हेलमेट पहनने से मुझे या पुलिस किसी को फ़ायदा नहीं है। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। आप ठीक है? खैरियत से हैं? क्या करते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। वो यार तुम सही आदमी मिले हो यार। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप डॉलर्स की मशीन है, डॉलर्स बना रहे हैं। अभी तो कुछ भी नहीं बना रहे, अभी तो पा रहे हैं सिर्फ। अभी पढ़ रहे हैं? हाँ। तो अभी कोई साथ फ्रीलांस कोई काम कुछ शुरू भी नहीं किया? नेट ही नहीं आता तो करना क्या? हो यार। लेकिन नए साल में आपका ये मसला हल हो जाएगा। पूछो कैसे? उम्मीद ही नहीं है। यार आप सवाल तो करो कैसे? कैसे? कल वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम है उड़ान पाकिस्तान। पता है उड़ान का मतलब क्या होता है? ऊपर जाना। यानी यहाँ से पाकिस्तान फ्लाई करेगा। हाँ। उसमें वो ये कहते हैं कि 2029 तक हम इस मुल्क की एक्सपोर्ट को 60 अरब पे ले जाएंगे, और उसमें जो मेजर पार्ट होगा वो होगा IT का और ई-कॉमर्स का। सर जब आपके मुल्क में नेट ही नहीं आएगा तो आप कैसे लेके जा सकते हैं? यार ये नहीं उन्होंने बताया कि नेट का क्या करेंगे। सर वो इंटरनेट का उन्होंने नहीं बताया, लेकिन ये ज़रूर कह रहे थे कि एक्सपोर्ट को हम 60 अरब पे लेके जाएंगे, और सर इसको मेरी हम बात सुने, मुल्क ऐसे नहीं चलता। मुल्क चलता है आपके लॉन्ग टर्म प्लान, तो आप शॉर्ट टर्म प्लान दे रहे हो, अपने आप फेस सेविंग करो 5 साल की। तो आप यूथ को तो कुछ कर ही नहीं रहे हो। आप अपने जब आप करते रहोगे तो आप कैसे मुल्क को कर सकते हो? आप उड़ान पाकिस्तान का मतलब उन्होंने ये दिया कि आप नौजवान बाहर जाए, रेमिटेंस पाकिस्तान में भेजे, $60 हमारे, अरब डॉलर हमारे रेमिटेंस से आए। आप बात गलत समझ रहे हैं। हम गलत समझ गए। हम बेवकूफ़ हैं जो बात गलत समझ रहे हैं। वो बिटवीन द लाइन उनका मकसद कुछ और था। हाँ जी। उड़ान पाकिस्तान में यानी नौजवान यहाँ से उड़ जाए। देखें ना, इस साल आपके 2024 में पाकिस्तान से 7 लाख बंदा बाहर गया। ले लो फिगर आप चेक कर लें। मैं जो बात कर रहा हूँ, 2023 में चले जाते हैं तो 9 लाख बंदा गया, यानी 9 से 16 लाख बंदा चला गया पाकिस्तान से 2 सालों के दरमियान में बाहर। इस साल भी 7 लाख चला जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा? रेमिटेंस जो आपके $1-1.5 अरब डॉलर आ रहे हैं वो ढाइया ना छोड़ेंगे। वो ये कहते हैं कि आप पाकिस्तान में रहें और यहाँ से आप IT एक्सपोर्ट करें, जिस तरह आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है। मेरी बात सुने, आपने मीडिया का सवाल उनसे पूछना, सर आप कोई प्लान तो दें, कैसे करें? आपने प्लान दे दिया कि जी दस्तक आ गया, मरियम नवाज ने दस्तक शुरू कर दिया, किसी ने उड़ान पाकिस्तान शुरू कर दिया। मैं किसी पार्टी की साइड नहीं ले रहा। ठीक है, आप प्लान दो भाई, बताओ कि कैसे करेंगे, क्या चीज़ है, कोई चीज़ का प्लान तो आए। बेसिक चीज़ है इंटरनेट की फराहमी और मुसलसल फराहमी। इसके बगैर तो IT का तस्वुर ही नहीं है ना। ठीक है, अब आप VPN ब्लॉक कर देंगे या कुछ कर देंगे, जो अब जो मर्जी करें यार। वो कहते हैं कि VPN लगा के आप सोशल मीडिया पर जो है ना वो प्रोपेगेंडा करते हैं, झूठ बोलते हैं, गलत फेक खबरें फैलाते हैं। तो VPN तो आप इसलिए इस्तेमाल करते हैं, काम के लिए थोड़ी इस्तेमाल करते हैं। मेरी उन आगे कहते हैं VPN के तो बैंक्स भी यूज़ करते हैं। उनसे पूछा था कि फिर बैंक्स पे भी VPN ना लगाएं। VPN में तो आप जो अंदर के कहते हैं इदारे एक दूसरे से कनेक्शन बिल्ड करने के लिए भी यूज़ करते हैं, तो इसमें भी बंद करें, अपने लिए तो ना करें। नेशनल कंपनीज भी यूज़ करती हैं। हाँ, तो अब मेरी बात सुने, अब उन्होंने X बंद कर दिया, ट्विटर बंद कर दिया, और खुद ट्वीट तो करती हैं। और उसमें बेसिक अवाम की भी गलती है कि वो VPN वो थ्रोटलिंग कर रहे हैं। थ्रोटलिंग ये होती है कि जो फाइबर वॉल यूज़ कर रहे हैं वो उन्होंने अपने मोबाइल्स को, अपने डिवाइसेस को उसमें वाइट लिस्ट IP एड्रेस दे दिया कि इस डिवाइस पे यूज़ हो सकता है, पर पब्लिक नहीं कर सकती। तो ये देखें ना, अब आप पब्लिक को जिस चीज़ से मना करेंगे, जितनी जो चीज़ दबाएंगे वो उतनी एक्सप्लॉइट होगी। इसी तरह इमरान खान के साथ किसी भी पब्लिक पार्टी के साथ करेंगे तो नए साल पे सरकार ने आपको तोहफा दिया है पेट्रोल महंगा कर 56 पैसे। यार कोई क्या फ़र्क पड़ता है 56 पैसे से? कुछ नहीं पड़ता। 1 रुपया भी नहीं, आधा रुपया है।
वैसे हैप्पी न्यू ईयर का उन्होंने गिफ्ट कर दिया। हैप्पी न्यू ईयर बोला, अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब उनका मूड नहीं था लेकिन आपको हैप्पी न्यू ईयर का पैगाम पहुंचाना उन्होंने था। कहा कि आतिशबाजी अवाम ना करें, हम अवाम पे आतिशबाजी किसी का ताकि अवाम जो है वो आग ना लगाएं, हम पेट्रोल महंगा कर देते हैं। पेट्रोल महंगा कर देते हैं क्या तो अवाम उम्मीद है कि अगले साल में ये पेट्रोल या ये जो महंगाई है ये कोई वापसी का सफ़र शुरू करेगी। उम्मीद तो जो 250 रुपये से ऊपर पेट्रोल है ये कोई 150-100 रुपये के दरमियान कहीं आ जाएगा। सर $80 या $90 तो फी बैरल चल रहा है, तो इन्होंने कहा ना आलमी मार्केट में इतना महंगा हम कैसे ले आए, कोई उम्मीद नहीं है। तो ये नहीं होना वैसे ओवरऑल महंगाई कम हो रही है पिछले सर- साल में, ये 2024 जो कल गुजरा है सर उसमें महंगाई तो कम नहीं हो रही, महंगाई जिस स्पीड से बढ़ रही थी वो कम हो रही है। स्पीड कम हो गई है। बस यानी कि एक चपेरे बंदे को आप 4 चपेरे रख के मारे थे, अब आपने इसको 2 चपेरे मारना शुरू कर दी, चपेरे मार रही हैं। आप सीधे हाथ से मार लो या पुठे हाथ से मार लो, चपेरे बढ़नी है अभी भी आपकी आवाम को। आपको ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान बहुत तरक्की करेगा, पाकिस्तान इसी रहना है। मुझे लग रहा है कि आपने भी उड़ान पाकिस्तान पे अमल करते हुए उड़ जाना है यहाँ से। मैंने तो इंशाल्लाह उड़ जाना है। यार ये देखो, आप भी चले जाओगे तो मुल्क कौन चलाएगा? चलाने वाले चला रहे हैं, बेहतरीन चला रहे हैं। अच्छा चल रहा है, मैं कह रहा हूँ बेहतरीन चल रहा है। बड़ी मेहरबानी यार। बड़ी मेहरबानी। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमारे मुल्क के लिए भी इस्तेमाल करना, फ्यूचर इसी का है। बस इसी के लिए करके मुल्क के लिए बेहतरी करेंगे, सोचेंगे इस बारे में। बड़ी मेहरबानी। तो सर की हाल चाल है? अल्लाह दी खैर है जी। ठीक हो? अल्लाह पाक दा बड़ा ना इंदी लाइट, ना इंदा मीटर, ना इंदे इशारे ते ना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ हेलमेट। क्यों अपनी जान ਦੇ दुश्मन बने हो? पाइन हेलमेट पाया नहीं जाता। क्यों? हाँ जी, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ हेलमेट? पाइन आदत ही नहीं हैगी शुरू ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਹੋਇਆ? ਕਈ ਦਫਾ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ? ਬਸ ਭਾਵੇਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 2000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ 4 ਦਫਾ ਆਇਆ। 2000 ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਦਾ ਤੇ ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ 8000 ਦੀ ਚਲਾਨ ਹੈ ਦੇਖਦਾ। ਹੈਲਮਟ 500 ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਫੇਰ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਦਤ ਹੈਗੀ, ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਕੀ ਕਰੀ, ਹੈਲਮਟ ਚਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੁਣ ਵੱਜ ਗਿਆ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਫਿਰ ਵੱਜ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਹੈਲਮਟ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਵੱਜ ਭਾਵੇਂ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਦਤ ਹੈਗੀ। 2000 ਭਰ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, कैसे हालात ने काम दे? ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ अच्छा जी, ਬੜੀ कोई ਰਹਿਮਤ। महंगाई नहीं, कोई मामला ਦੇ खराब? ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਰਵਾਂਗੇ ਘਟ ਜਾਣੀ। ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਿੜਗੜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਹੈ। कोशिश तो यही है कि ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ। ਭੈਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਦ 'ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ। ਨਹੀਂ। ਦੱਸੋ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਵੋ ਪਿੱਟੋ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਦਾ, ਚੱਲ ਯਾਰ ਆਵਾਮ ਰੋਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਿੱਟਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਥੱਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਲੀ ਨੇ ਮਾਣ। ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਅੱਛੀ ਉਮੀਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭੈਣ ਉਹ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਕੋ ਉਮੀਦ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਨਾ ਮੰਗੋ। ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਕੋ ਮੰਗੋ, ਉਹੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, बिल्कुल ठीक, ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। बिल्कुल ठीक है। उम्मीद जो है वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात से, अल्लाह की ज़ात। जो सबको पालने वाला है। सर कैसे मिजाज हैं आपके? आप खैरियत से हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितने का पेट्रोल 100 रुपये का है? 100 रुपये का आधा लीटर भी नहीं आना। आधा लीटर नहीं आना तो की करिए, गुजारा तो करना है कि नहीं। अभी आपके लिए सिर्फ 56 पैसे महंगा हुआ। डालो यार उनका भाई का पेट्रोल तो डालो। सिर्फ 200 रुपये कर लिया। हाँ जी, सिर्फ 56 पैसे महंगा किया सरकार ने। बस फिर सरकार की मर्जी, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਜਬੂਰ हैं। वो उन्होंने रात को आपको हैप्पी न्यू ईयर बोला है। हाँ जी, इसीलिए बोला ना, आप भी नया साल चढ़ गया ना इसलिए। आप भी सरकार को हैप्पी न्यू ईयर बोल दें, विश तो कर दें। वज़ीर-ए-आज़म साहब को बोलें हैप्पी न्यू ईयर, आप ही नहीं हो गए। बोले ना प्राइम मिनिस्टर साहब भी मुखातिब करें उन्हें। हाँ जी, आपको ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚੂਨਾ ਲਾ ਰਹੀ है। तो आपको मुबारकबाद दे रहे हैं नए साल मुबारकबाद की। दे तो रहा हूँ मैं भी। आप चूना कह रहे हैं उसे, तो क्या ख्याल है इस साल में कोई निज़ाम बेहतर हो जाएगा? इंशाल्लाह ताला इस तरह ही रहेगा। आपको कोई उम्मीद नहीं? नहीं अरे ये तो आप सारी उम्मीदें उल्टी करते जा रहे हैं हमारी। जी, कोई निज़ाम में बेहतरी नहीं आएगी, नहीं, क्या वजह है उसकी? 20 साल हो गए हैं, ठीक है। अभी तक नहीं आई, तो अब कैसे आएगी? आप भी नहीं, नहीं, फिर क्या करें? किस तरह निज़ाम ठीक होगा? निज़ाम बस अल्लाह ही ठीक कर सकता है। निज़ाम इनसे में, इनसे मीज छोड़ते हैं। निज़ाम एक और तरीके से भी ठीक हो सकता है। कैसे? अगर आप और मैं जिम्मेदारी अदा करें। हम कैसे जिम्मेदारी दार हैं? हेलमेट पहने, आपकी जिम्मेदारी हेलमेट है, पहने। हेलमेट तो पहनते हैं, बस वही ये करीब ही जाना था मैं। आपका चलान नहीं हुआ कभी? होता है 2000 का होगा कभी? फिर भी तुम हेलमेट नहीं पाते। मेरा एक बार 2000 का चलान होवे ना तो मैं गड्डी 'च भी हेलमेट पा लवां। सही। हेलमेट पहना करें। जी ठीक है, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं? कैसा है? नए साल पे सरकार ने आपको तोहफा दिया है,
बस इस सरकार से अब यही इन चीज़ों की तवक्को है। अभी देखें, 56 अभी तो इब्तदा है, अब आगे देखिए होता है क्या। अभी तो इब्तदाई इश्क है। हाँ, होता है क्या, आगे देखिए होता है क्या, रोता है क्या। नहीं आपको रोते हुए हालात नजर आ रहे हैं। हाँ, लगता तो ऐसे ही है। देखें अभी हर चीज़ की महंगाई है, आगे से काम शाम है कोई नहीं, बिजनेस कोई काम चल नहीं रहा, तो मुश्किलात हैं। और ख़ास तौर पर जो मुलाजिम लोग हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। नए साल में आपको नहीं लगता कि हालात बेहतर हो जाएंगे? आज तो पहला दिन है नए साल का। हाँ जी, क्या सरकार की नीयत का आपको अंदाज़ा हो गया है कि यही कुछ होना है? आप खुद अंदाज़ा करें ना, अगर पहले दिन का ये हाल है तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। फिर वो अभी पेट्रोल बढ़ा दिया है, फिर ऐसे ऐसे गैस बढ़ाएंगे, बिजली के रेट पहले ही अब बहुत ज़्यादा हैं, फिर आगे से ऐसे ऐसे वो लगा देते हैं, उसमें वो टर्म ऐसे ही लगा देते हैं, टैक्स लगा देते हैं, टैक्स लगा देते हैं। तो मुझे ये बताएं कि कल वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उड़ान पाकिस्तान का इफ्तिताह किया है। वो कहते हैं कि अब यहाँ से पाकिस्तान उड़ेगा और उसमें 60 अरब तक पाकिस्तान की एक्सपोर्ट चली जाएगी, हम दुनिया को चीज़ें बेचेंगे। ये बस सर ये ज़ुबानी जमा खर्च है, इसमें कोई हकीकत नज़र नहीं आती। ये बातों की हद तक है, ये हो नहीं पाएगा। मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि वजह बुनियादी वजह क्या है कि गवर्नमेंट जो वादे करती है, जो नारे लगाती है, जो दावे करती है, वो क्यों नहीं हो पाता? वो बेसिकली असल में इसमें जो वजह ये है कि उसकी जो बैकग्राउंड है ना, वहाँ पर फैक्ट्स नहीं होते, वो हकीकत ही नहीं होती। ये सब उनकी अपनी ज़ुबानी जमा खर्च होता है, ज़ुबानी जमा खर्च होता है, इसलिए तो हक़ाइक़ के ऊपर चलती है ना। अब ये तो ख्वाब होते हैं जो हमें दिखाते हैं, दिखा के लूट के चले जाते हैं, बस ऐसे ही है। तो कोई बेहतरी की उम्मीद आपको उस तरह नहीं है? क्योंकि उसमें ग्राउंड रियलिटी कोई नहीं है ना। इसमें ग्राउंड रियलिटी हो तो उसमें हम कहें कि जी इसमें जो ऐसा हो जाएगा, तो इसी तरह जो है ना, वो जो साबका हुकूमतें हैं वो भी ऐसे ही करती रहती हैं, तो और ये भी ऐसे ही वैसे निज़ाम चलता रहेगा। निज़ाम में कोई तब्दीली की उम्मीद नहीं है आपको। और नए साल पे हुकूमत ने 56 पैसे बढ़ा के आपको हैप्पी न्यू ईयर बोल दिया है। हाँ जी। आप भी बोले ना हैप्पी न्यू ईयर उन्हें। हाँ जी, हम तो हैप्पी सैड ईयर ही बोलेंगे हम उनको। हैप्पी सैड ईयर? हाँ जी, न्यू ईयर जो है वो हैप्पी नहीं होगा, हैप्पी नहीं होगा, सैड ईयर होगा। ये बहरहाल जी, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी। ये मसाइल हैं कि अवाम उस वक्त हैप्पी होंगे जब अवाम को ये नज़र आएगा तो उनकी जेब के ऊपर जो खर्च है वो कम है। 1 2 3 दौड़ जाओ, क्योंकि मेरे से तो दौड़ जाओगे, किसी चौक पे जब ट्रैफिक वार्डन पकड़ेगा, वो 2000 रुपये का चालान करेगा, तो वहाँ इन तीनों से ज़्यादा मज़लूम शख्स आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। वो बहाना और वो तावील पेश की जाएगी कि खुदा की पनाह। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। क्या करते हैं? जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। तो नए साल में सरकार ने आपके लिए 56 पैसे पेट्रोल महंगा कर दिया है, तो फ़र्क तो नहीं पड़ता कोई ज़्यादा? 56 पैसे का क्या मसला है? नहीं, पैसे का तो मसला है, ये कम नहीं करते, ज़्यादा करते हैं, और क्या है? तो मसला तो है ना, प्रॉब्लम तो है ना। तो नए साल में आपको कोई अच्छी उम्मीद है इस सरकार से? नहीं, यही उम्मीद है कि जो उन्होंने पेट्रोल बढ़ा दिया और बढ़ाएंगे? जारी का। तो फिर आप कैसे पेट्रोल डलवाएंगे? तो और महंगा हो जाएगा। तो लेकिन मजबूरी है ना, ये तो डलवाना पड़ेगा, जाना जो है। सोचना तो इनको चाहिए ना कि क्या करना है क्या नहीं करना। वो कहते हैं कि अगले 5 साल में हम पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर देंगे। नहीं क्या बात कर रहे हैं आप? क्या करेंगे? 5 साल में पाकिस्तान की मईशत उड़ना शुरू कर देगी। हाँ, ये तो है। उड़ रहे हैं हम। उड़ रहे हैं हम अभी भी हवा में उड़ रहे हैं। आपको नहीं लगता कि ऐसा 5 साल में मुमकिन हो पाएगा कि ये मईशत उड़ना शुरू कर दे? नहीं, ऐसा तो कभी सुना भी नहीं, इतना होगा नहीं होगा, मसाइल रहेंगे, बिल्कुल देंगे। तो बेहतरी की उम्मीद उस तरह नहीं है। नहीं, ये अच्छे नहीं हो सकते हालात, ऐसे अच्छे नहीं हो सकते। क्या करें फिर? होना कि इनका ईमान ही नहीं कायम है ना, हम एक होते हैं ना वो उन्हें देते हैं किसी को एक। बस लड़ाई चल रही है, बस यही है, चलती जा रही है, बस ये लफड़ों में रह जाएंगे हम। बिल्कुल, बड़ी मेहरबानी, इसका हल बहुत शुक्रिया। कैसे हैं भाई? क्या करते हैं? सर रेलवे मुलाजम। रेलवे मुलाजिम, अमीर आदमी, सरकारी नौकरी, नहीं सर, पेट्रोल मुफ्त, नहीं तनख्वाहें घर बैठ के? नहीं सर, ड्यूटी पे जाइए। तनख्वाह टाइम पे मिलती कि नहीं? हाँ, ये लेट ही मिलती है, 15 तारीख को मिलती है, वैसे मिलती पहले को, ये बात है। 15 दिन लेट मिलती है। मिलती पूरी है कि नहीं? पूरी मिलती है। ठीक है। तो पहले दिन साल के सरकार ने आपको हैप्पी न्यू ईयर बोला है। जी पता है कैसे? जी
56 पैसे पेट्रोल महंगा और 2 रुपये 90 पैसे डीजल महंगा। क्या करें सर, मजबूरी है, गवर्नमेंट की मर्जी है, क्या कह सकते वो हैं। कह रहे हैं आप भी वापस हैप्पी न्यू ईयर बोले ना, आप ये ना भूल जाएं कि सरकार हमारी काम नहीं कर रही। नहीं सरकार पूरा काम कर रही है। सर ये है, मियाँ नवाज शरीफ ने काम तो बहुत करवाए हैं। अच्छा। जी अगर महंगाई के साथ फिर महंगाई भी होती है, काम भी कराते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका बात ख्याल है कि ये गवर्नमेंट अच्छी है। हाँ जी। सर कैसे मिजाज हैं सर? ये लड़ रहे हैं, कोई इनकी लड़ाई छुड़वा दें तो मामला बढ़ ही ना जाए। क्या हुआ? मैं कहा तो कहते क्या किराया जो किया है वो ले। किराए का इशू है? जी जी किराया। आपकी भी नहीं सुन रहे? मैंने कहा वो नहीं सुन रहे, वो कहते पुलिस भी नहीं सुन रहे। इन्होंने कितने जाना है इन्होंने दसो। नहीं वो अब हो गया तय, उसका हो गया मामला तय हो गया? जी जी तय हो गया। अच्छा, तो आप ड्यूटी पे थे या 15 की कॉल पे हैं? नहीं नहीं हम तो ड्यूटी पे जा रहे हैं। ड्यूटी पे जा रहे हाँ जी, हाँ हैं? जी। तो सर हेलमेट किधर गया आपका? वो हेलमेट ले लें, अभी तो निकले हैं घर से। तो घर से ही पहन के आना था ना। या नहीं वो जो है ना नया लेना अब। तो पुराना किधर गया सर? सर पुराना गुम हो गया। सर आपको नहीं रोकते ये वार्डन? नहीं अभी तो घर से निकले, इधर घर देखो सोए के उठा हूँ अभी कहा था अभी नया खरीदूंगा। रास्ते में कोई वार्डन आ गया वो आपको नहीं रोकेगा? इधर से ही लेकर निकलेंगे, इधर से निकलेंगे। आपका चलान ही नहीं करेगा वो? नहीं नहीं चलान क्यों ये नहीं इधर करेगा? खड़े हैं वार्डन, बहुत सारे सर मैं स्टॉप में खड़े गली होते से आया हैं। हूँ। कौन सी गली? तो यहाँ है ही नहीं सर। नहीं नहीं सर ये गली है, ये सारी। आप इस तरफ से आ रहे हैं ना? बाइक का मुंह इधर है। नहीं मैं अभी इधर से वो जायज कैश करवाया तो इधर जा रहा हूँ, पूछ ले उससे जायज कैश करवाया था। अच्छा, अभी जा रहा हूँ। तो अब जाकर नया लेंगे? जी नया तो लेंगे। बाइक किसकी है? ये अपनी मेरी बाइक। तो नंबर किधर है? ये लगा नंबर। नंबर कहाँ लगा? पीछे नहीं है? ये अब पीछे नहीं है पीछे वो। मुनीर साहब दिखाएं जरा, बैक साइड पे नंबर प्लेट नहीं है। मसला पता है क्या? जी जी इसकी ना नंबर प्लेट लगी हो तो इसको होता है 2000 का चलान। सर नहीं चला। इसको भी हो जाता है। आपको पता क्यों नहीं होता? जी, जी। क्योंकि आप तो वर्दी वाले हैं। नहीं, आपको वर्दी कौन वाले रोके? नहीं, मैं- ये रिक्शे वाले आपसे डर नहीं रहे थे, इनको पता नहीं आप कौन है। और नहीं नहीं सर ये नंबर मेरा लगा हुआ है। ये- सरकारी बाइक है? नहीं ये ना मेरी अपनी है। प्राइवेट बाइक है? जी जी। प्राइवेट बाइक पे आपको ये अलाउड है लाइट्स? ये जी लगवाए हैं, जो है डीएसपी साहब ने लगवाए हैं। किसने? डीएसपी साहब ने लगवाए हैं ये। नहीं, प्राइवेट बाइक पे कैसे लग सकती हैं? वो गश्त करनी होती है ना रात को। प्राइवेट बाइक पे? जी वो गश्त जो है ना वो करनी होती है इस पे। प्राइवेट बाइक पे ना, यानी बाइक आपकी का- ज़ाती मलकियत है ये बाइक और इसी पे आप गश्त करने निकलते हैं। तो गश्त फिर इसका पेट्रोल कहाँ से आता है? ये पेट्रोल नहीं वो थोड़ी देर के लिए करते हैं, ये जो है सर, ना थोड़ी देर के लिए रिपेयर तो होने बाइक के लिए- चलनी है ना? रिपेयर होने के लिए की है। सरकारी सारी बाइक्स रिपेयर होने चली गई हैं, तो डीएसपी साहब ने कहा है कि अपनी ज़ाती बाइक्स पे आप ये लाइट्स लगा लें। हाँ 1-2 दिन के लिए बस जाना। तो वो जो 1-2 दिन का पेट्रोल है वो कैसे मैनेज होगा? वो- आप तो या तो फिर सेठ आदमी है, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता। और नहीं सर वो फिर तनख्वाह से फिर जो है ना थोड़ा भाई 1-2 दिन का तो कर ही लेते हैं, ज़्यादा नहीं। आपकी मुझे लगता है तनख्वाह भी 10 लाख हो गई है। हाँ नहीं और कोई चक्कर है ना? ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਰ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ ਅਸੀਂ फिर पेट्रोल कैसे मैनेज होता है कि वो खुला चक्कर है? ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੋਲਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ- ਉਹਨੂੰ ਥਾਣੇ ਦੀ ਮੋਟਰ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਕहीं आके पूछ लो साਡਾ ਉਸ ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੀਜਨ सर थाने के साथ जो पेट्रोल पंप होगा जैसे यही है, लेट हो रहे हो फिर से लेट हो रहे जी। हैं तो सर हेलमेट अगर आप नहीं पहने, सर अभी ले लो अल्लाह ना करे आप कहीं गिर जाएं, सर इधर मेरे साथ आपको आ जाए। चोट लग जाए तो उससे जो नुकसान होगा हमारा मेरे वो, साथ आ जाए 30 से 4 मिनट के फासले पर हम अभी ले लें। मैं आपकी बात पे यकीन कर लूँ। सर सर क्योंकि मसला पता है क्या, इन सब का हेलमेट ना पे चलान हो जाता है, 2-2 हज़ार का नहीं, चलान सर, होता अभी है। वैसे मैं वहाँ साथ खड़ा हूँ ना तो ये सारे मुझे कहते हैं यार आप पुलिस वालों को नहीं पूछते। सर अभी मैंने कहा इनकी मौजूदगी में आज सर से मैं सर पूछ मैं लूँ। अभी इस गली से निकला अभी जायज का सर गली है ही नहीं इसे कितने। सर ये देखो ये गली है, ये अच्छा। मतलब सुपर स्टोर के साथ। ठीक है। इधर से इधर जायज कैश अभी तो करवाया। रहाइश यहीं पे कहीं आपकी? हाँ जी इधर इधर सर जब घर से बाइक की चाबी पकड़ा करें, हाँ, जब थाने के साथ वाले पेट्रोल पंप से टैंक फुल करवाया करें तो सर वहाँ से सर वो भी ले लिया करें जी हेलमेट। बिल्कुल। क्या कह रहे हैं? कौन सी मखलूक है? नूरी मखलूक। आप नूरी मखलूक हैं कोई? नहीं सर या ऐसा कह रहे हैं, मैंने नहीं कहा। साहब मेरे पुराने जानने वाले ने इन्हें शक नहीं तो पता। यही तो आपको सच जानते हैं। ਸੌ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਨੂਰੀ ਮਖਲੂਕ ਆ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੋ ਚੌਥਾ ਇੱਕਦਰ ਫਸ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਅੱਲਾ ਲੋਕ भाई साहब नूरी मखलूक का क्या मतलब हुआ? वो समझते हैं, आप भी समझते हैं, हम नहीं समझते। वजाहत की जरूरत है। अच्छा मुझे एक तो सवाल और बता देना, सरकार ने आपको हैप्पी न्यू ईयर बोला है, 56 रुपये पेट्रोल महंगा कर दिया, 56 पैसे सॉरी, सरकार कह रही है नया साल मुबारक हो। कोई नई बात करें, ये हमेशा ही होता है? ये तो पुरानी बात सालों से कर नई रहा बात भी है एक है। नहीं हाँ नई बात बता रहा हूँ। हाँ नहीं कल वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान किया है कि अगले 5 साल में पाकिस्तान की मईशत में 60 अरब रुपया आएगा। आएगा जी जी
ये तो बहुत पहले भी गए हैं 3-4 मुल्कों में, वो कह रहे थे इन्वेस्टमेंट बड़ी हम करेंगे वापस जाके वो कहते हैं, या ये वापस आता है तो वो कहते हैं भाई अपने हालात ठीक करो, पहले सियासी इस्तेकाम लाओ, माशी इस्तेकाम लाओ। अरबों खरबों का हम कैसे इन्वेस्टमेंट पैसा दाव पे लगा दें। नए साल कोई भी में नहीं आता। जो आपके लिए पहले दिन थोड़ा सा पेट्रोल महंगा किया, इससे क्या लग रहा है कि मुआशी इस्तेहकाम आ जाएगा इस साल में? थोड़ा सा किधर किया है, 56 पैसे क्या फ़र्क पड़ता है आपको? अगली दफा 2 रुपए बढ़ा देंगे आप अमीर आदमी और हैं, मजीद बढ़ा देंगे। आपको 2 रुपये से भी क्या फ़र्क पड़ता है? आप सेठ आदमी हैं। कौन सेठ है? आप हम हाँ सेठ ना होते तो इनको वोट देते। वोट दिया आपने? नहीं मैंने तो किसी को भी नहीं दिया। अब ये बताएं ना, वो कह रहे हैं कि 2035 तक अगले 10 साल में हमारी मईशत 1000 अरब डॉलर की मईशत होगी। हाँ इनको कल का पता नहीं है, या 10 मिनट बाद का, 5 मिनट बाद का पता नहीं, जिंदा भी होंगे या नहीं। 10 साल की कैसे गारंटी दे रहे हैं आएगी? ये तो एक कानूनी कुदरत है ना। हाँ लेकिन इंसान प्लान तो करना इतने दावे है, नहीं मुल्क को आगे तो लेके जाना है ना। जी उसमें एक शर्त है, अगर 2035 तक शहबाज शरीफ रहेंगे तो फिर 10,000 अरब डॉलर की हो जाएगी। बस पंजाब ही रह जाएगा। हैं? पंजाब ही रह जाएगा। पंजाब ही रह जाएगा। 8 अरब रुपया होना, लोग तो कुल्फियां ने रोटी खाने लग पे। कुल्फिया नाल? आहो ये क्या बात हुई? अब बात तो है भी भूखे मर रहे हैं लोग, कारोबार नहीं है, क्या करें हम? कुछ भी नहीं कमाते, सब बड़े लोग खींचते हैं सब हमसे, यकीन जान। कोई दिहाड़ी नहीं बन रही? कोई दिहाड़ी ना। क्यों? मैं उस मारा होएगा तो हम कहने पैसे ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਯਾਰ ਜਰਾਬਾਂ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇ ਆਪ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। इतनी सर्दी में टोपी जुराब तो खरीदनी है ना। ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੇ, ਪੱਲੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਅਨੋਚ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ, महंगी चीज़ देने, आपको कोई खरीदा नहीं। तो ये जो नए साल में कह रहे हैं कि महंगाई कम हो जाएगी, हालात अच्छे हो जाएंगे, दिन जो है वो अच्छे हो जाएंगे। और साहब जी सरमाएदार दा हालात अच्छे होंगे, ठीक है, गरीब तो वैसे ही मर गए हैं, खत्म कर। अल्लाह आपको सलामत रखे। आपको भी सलामत रखे अल्लाह ताला, मौला पंचल पाक आपको भी खुश रखे, सलामत रहें। ठीक है। लेकिन गरीब तक होगा, गरीब का देखो ना, चूड़े की कदर है, सिविल आदमी की कबर इधर आ जाए, कदर नहीं है। ठीक है। चूड़ा बंदा है ना, कूड़ा कुड़ाना, उसकी कदर है। मैं वैसे भी ड्रामे ड्रामे में काम करता रहा हूँ। अच्छा, हाँ एक्टर हैं आप? इंशाअल्लाह अल्लाह जी रहमत ना। ओहो, तो कोई डायलॉग सुनाए ना अपना। कितने डायलॉग की होना, अपने ढिड दी पई है। कितना अरसा किया काम? कीता 30 साल। 30 साल? हाँ कुछ नहीं मिला। अदाकार तो प्रॉपर्टी, घर, गाड़ियाँ, बैंक बैलेंस, वो जिन बैरूने मुल्क के सफ़र बना लेते हैं आप। वो भाजी गल ये है ना भी ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਵਿਗ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾੜੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ नहीं ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। तो किस मशहूर ड्रामे या फिल्म में काम किया आपने, कोई याद है? हाँ याद है जी, हीर रांझा ड्रामा, अच्छा, मिट्टी ਦੀਆਂ मूर्तां, कई बेशुमार ओपन एयर थिएटर करते रहे हैं। करते रहे हैं। हाँ अब नहीं, क्यों छोड़ दिया फिर? काम ही नहीं देते और पैसा नहीं देते, अगर काम देते हैं तो पैसा नहीं देते। ज़रा गर्जदार आवाज़ में कोई एक जुमला पुराना कोई याद करके सुनाएं, ताकि हमारा भी ज़रा दिल तो खुश हो जाए। नहीं नहीं अल्लाह ताला तेरा दिल खुश, मैं हुण घर दा दिल ठंडा करा जे ਤੁਹਾਨੂੰ करा, मैं को हुण बर्फ दा अड्डा ला ਲਾਂ ਤੈਨੂੰ। तो कोई ये याद नहीं। हीर रांझा में आपके साथ कौन कौन से अदाकार? अकबर साहब से, अच्छा, डायरेक्टर एक्टर बहुत अच्छे इंसान थे। ठीक है। बाकी और मिट्टी की मूरत में वो च मैं हीरो, आप हीरो थे? इंशाअल्लाह। और ये किस साल की बात है ये ड्रामा? ये तकरीबन 25 साल की गल। 25 साल पहले की, हाँ। यानी वो 2000 की बात है, हाँ, 1998 या 2000 हाँ की। इंज उस वक्त आप हीरो थे? हाँ इंशाअल्लाह हीरो से। मेरे तो ड्रामा लिखा, मेरे तो करवाया अगले ने, और पंजाब पूरे च मेरे बगैर रोल नहीं किसी ने किया। कहना नहीं वो जो रजाक परवाना कर गया वही कर गया। आज़ाद परवाना? हाँ हूँ तो बस अब भी अलहमरा में ड्रामा तो होता ही है। नहीं काम नहीं देते, वो जो बड़े लोग ना जो बिकते हैं, वो छोटे आदमी को आगे नहीं उन्हें कोई थोड़ा सा सफ़ेद बालों वाला भी हीरो चाहिए ही होगा ना, तो वो आप कर नहीं लेंगे? देते, नहीं देते। बच्चे भी फील्ड में आए? नहीं कुछ नहीं, मैं मेरे एक बेटी 9 साल की, एक बच्चा मेरा 8 साल का, एक 7 साल की बेटी है, कल अकेले कमाने वाला हूँ। कितनी उम्र होगी? मेरी 60 साल। शादी लेट हुई? हाँ जी शादी हो गई। इंडस्ट्री में की शादी है बाहर गई? बाहर नहीं, इंडस्ट्री नहीं, अब बाहर अपने घर की थी।
अपनी फैमिली में की? हाँ फैमिली जी। ठीक है। ਹੁਣ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो इंडस्ट्री में कोई खातून पसंद नहीं आई? ने पसंद सी आप दरवेशां वाला दिन रखे सी। कभी नहीं, वो काम ही किया? मैं काम ही किया, उन्होंने कहा कि आप अच्छी बात कर दें, आप एक ही बजाय 10 बातें करें। मैं वल्गर नहीं सी बोलता। किसी ने आपको पैगाम तो भेजा होगा ना, निकाह करना तो सुन्नत है। नहीं नहीं सुनत है। किसी ने कहा होगा कि परवाना साहब ना सुनत रही ना फर्ज रहे, रजाक परवाना खड़कां च रहे। बड़ी मेहरबानी। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। बहुत शुक्रिया, आप जीते मारे रहे। जे बंदे की गल सुन ली। बड़ी मेहरबानी। हैं? भाई कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। खैरियत से हैं? करम अल्लाह। क्या करते हैं? शॉप है बाइक्स की। बाइक्स शोरूम है जी। की? और अमीर आदमी? नहीं नहीं, ये गरीब कर दिया हमें सारा ही। वो 1.25 लाख के 1.5 लाख रुपए की ये बाइक है। ये नहीं, 18 मॉडल मोटरसाइकिल है, ये 60,000 रुपए की है। हम कोई अमीर आदमी नहीं है। 60,000 रुपए की बाइक में जो पेट्रोल आपने डलवाना है, सरकार ने सिर्फ 56 पैसे महंगा किया है। 56 पैसे महंगा। आप सिर्फ 56 देख रहे हैं ना, पीछे उसकी हिस्ट्री नहीं ना देख रहे। जो 250 रुपये हुआ है वो भी तो देखे ना। वो भी गिन लीजिए। वो गिनेंगे तो 56 पैसे, तो 56 पैसे छोड़ के 1 रुपया महंगा कर दें, कोई बात नहीं। वो असल में उन्होंने आपको हैप्पी न्यू ईयर बोला है। कोई हम बात कर दूं? जी जी कर दें। हैप्पी न्यू ईयर बोला आपको। उन्होंने कहा बोलना जाना, सरकार काम कर रही है, मौजूद है। सर मत ऐसा हो कि आप ये समझें कि नए साल की खुशी में सरकार भी खुशी मनाने चली गई है। जी, मैं तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जिस दिन हम अपने आप को सही कर लेंगे ना, ये बिल्कुल उस सही दिन ये बात। सरकार भी ठीक हो जाएगी। हम ये 100 रुपए की बात की आपने। हम लड़ाई लड़ रहे हैं इमरान खान की, नवाज हाँ, शरीफ की, बिल्कुल ऐसा। जरदारी की, इनको सबको छोड़ दें। हम खुद ही नहीं चाहते हैं कि हमारा कोई काम हो। हम कोई अपने मोहल्ले में कोई भी जो बड़ा आदमी है, हम उसको काम करने का वोट देंगे ना, तो अगले बंदे का फिर दिल करेगा मैं इससे डबल काम करूं। हम कहते हैं या नवाज शरीफ को वोट देना है, या शहबाज शरीफ को देना है, या इमरान खान को देना है, जिनको हमारी खबर भी नहीं है, जिनको हमारा पता भी नहीं है बिल्कुल भी। हम मुझे 4 हदीसें याद हो जाए, मैं आलम बन जाता हूँ। अगले दिन मैं आपको सही, हमारा मसला ये है, जिस दिन मैंने सुबह उठना है आपको सही करके घर जाना है, अपने आप को करूँ या ना करूँ। बिल्कुल ऐसा। ठीक है, जब तक हम खुद नहीं सही हो सकते, ये इनका वही वाला हिसाब है, इनको जूते भी मारो, इनको सारा कुछ करो, ये नए खाएंगे। साल में, नया साल पहला दिन है आज, ये उम्मीद है कि इस साल में हम ठीक हो जाएंगे। अवाम उम्मीद तो है ही नहीं ना, बिल्कुल ही। कोई पाकिस्तान में ठीक हो ही नहीं सकता, जो मर्जी कर, जो मर्जी। पाकिस्तान में कोई ठीक नहीं हो सकता। आज ये बाहर के मुल्क वाले कह देना कि पाकिस्तान से जिसने बाहर आना है तो आ जाए, यहाँ पर मेरे ख्याल में सिर्फ जानवर ही रह जाए। बकाया सारे, हमारा वजीर आजम भी बाहर चले जाए, वो भी कहे कि यहाँ पर नहीं रहना। ठीक है, नहीं तो ये जो सारे बाहर जाएंगे तो वहाँ कानून भी फॉलो करेंगे, वहाँ ठीक भी हो हर जाएंगे, चीज करेंगे ना। लाइन में भी लग जाएंगे, सर, हर चीज करेंगे। हेलमेट भी पहनेंगे बाइक सर, पे, हर जो चीज आपने भी नहीं पहना। जी यार, देखे ना, ये तो गलती है ना। बिल्कुल सर है, गलत है हम। तो जब मैं ये आप क्या- बाहर जाकर पहन लेंगे तो फिर हम यहाँ कानून क्यों नहीं फॉलो करते? यहाँ पर कानून फॉलो दिल नहीं ना करता। मैं बनाया ऐसा हुआ है ना गवर्नमेंट ने, जब गवर्नमेंट के अपने बड़े बंदे ही नहीं कानून फॉलो कर रहे तो हम क्यों करें? मैं जो छोटी सी मिसाल आपको दी है, जी जी, अगर आप गिरें और आपको चोट लगे, शहबाज शरीफ को कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। तो अगर आप हेलमेट पहन लें, खुद को बचा लें, तो इससे भी शहबाज शरीफ को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कह- लेकिन आपको फर्क पड़ जाएगा। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि बिल्कुल भी ये सार्जेंट हमें रोकते हैं, उनका सबसे पहला पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है जी हम आपकी हिफाजत कर रहे हैं, कोई हिफाजत नहीं कर रहे। वहाँ पर ट्रैफिक जैम हुई है, हर चीज़ हुई है, उनको सिर्फ एक ही मकसद है। इस साल में आपने 2024 में शायद पढ़ा हो, 3.5 अरब रुपए के चलान उन्होंने किए हैं। ठीक है, एक बंदा जो सा मजदूर है बेचारा, दिहाड़ीबाज है, उसके लिए आप 2-2 हज़ार रुपये का चलान कर रहे हैं। उनको कोई मकसद ही नहीं है किसी की सेफ्टी से। आपकी बात मान लेता हूँ कि ये जुल्म और ज्यादती है, जी बिल्कुल ऐसे। हम ये मौका ही ना दें। 2,000 रुपये का चलान है बिल्कुल। और 1,000-1,500 रुपये का हेलमेट है, बिल्कुल ये हमारी गलती है। तो हम जब आप मानते ये हैं। मौका ही नहीं देंगे बिल्कुल ऐसे और आपने हेलमेट पहना हो और इस चौक पे वार्डन बिला वजह आपका चलान करने की कोशिश करे, सर, तो जी, सर फिर हम उनको भी दिखाएंगे कि गलत कर रहे हैं जी ये। बिल्कुल ऐसे ही तो साथी। जहाँ हमारी गलती है वो हमें तो एक्सेप्ट करनी चाहिए ना। लेकिन ये तो गलती सुधारने का पहला अमल है कि पहले ये माने की गलती है। जी बिल्कुल गलती तो है हमारी, बिल्कुल हमने हेलमेट नहीं पहना हुआ, हमें हेलमेट पहनना बिल्कुल ठीक, चाहिए। गलत पहनना है हम। चाहिए। मैं तो पहले ही आपको कह रहा हूँ कि हम आवाम ही गलत है, हम सही होंगे तो ये हुकूमत सही होगी। 2025 में फिर हम ठीक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? नहीं हो रहे, बिल्कुल नहीं हो रहे। हम 2025 छोड़ के हम 2050 तक नहीं ठीक हो सकते। 2035 तक का वज़ीर आज़म ने प्लान हो दे ही दिया नहीं है। सकते सर, प्लान उसको कहेंगे 26 तक का दे दें, हो ही नहीं सुन तो सकते। लें, वो कह रहे हैं कि अगले 5 साल में हमने
2029 तक पाकिस्तान की मईशत में जो एक्सपोर्ट है वो 60 अरब पे ले जानी है। सर जी सारी बातें हैं 2035 तक पाकिस्तान की मईशत सर- 1000 अरब डॉलर की सर होगी। जी ये अपनी पार्टी में जो बंदे हैं ना उनको इंसाफ नहीं दिलवा सकते तो इन्होंने बाहर क्या दिलवाना है? इन्होंने हमारी हुकूमत को क्या दिलवाना है? ये बंदे सारा झूठ है। अवाम जो सी है इनकी बातें मान रही है। हम कर क्या सकते हैं? बेबस है ना, कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ सुन नहीं सकते हैं ना कि यार ठीक है जी उम्मीद पे महंगाई तो दुनिया अब कम कायम हो है। रही है। चले ये अब बातों से हो रही है ना, मुझे लेके दिखाएं दाल कहाँ पर कम हुई है, चीनी कहाँ पर कम हुई है। मिला हमें पेट्रोल महंगा 56 पैसे सिर्फ। हाँ तो सिर्फ नहीं है ना। ये तो 56 इसका वो पैसे अब अभी देखे ना, देखें। अब बच्चा टीवी देख रहा है, वो पढ़ता है, स्टूडेंट है, अब वो बोलता है पापा ये देखें ये हमें क्या गिफ्ट मिला है। बच्चे ने New Year कहा? पे। बच्चे ने कहा ये कि पापा न्यू ईयर पे गिफ्ट मिला ये है हमें हमें। गिफ्ट मिला है। सर जी 90% देखिए ना। बच्चे आज जोन से है वो उनका पढ़ाई की तरफ ध्यान है ही नहीं है। उन्होंने छोड़ दिया पढ़ना। उनको सिर्फ यही है कि यार मुझे वो 12,000 की नौकरी पे लगवा दो, मुझे 15,000 रुपये की नौकरी पे लगवा दो। मेरे अपने बाज़ार में 90% बच्चे ऐसे हैं जो अब 6वीं पास भी नहीं है, 8वीं पास भी नहीं है, उनको कंसर्न ही नहीं है, उन्होंने पढ़ना ही नहीं। वज़ीर आला पंजाब ने पंजाब में तालीम की शक्ल बदल दी है। चलें बातों से बदली है एजुकेशन ना। के हवाले से बेहतरीन साल रहा सर है। बातों से बदली है ना। मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने दूध भी पिलाया है बच्चों को, वो उनको ही पिलाया है जो उनसे स्कूल में पढ़ते हैं, जो उनसे बाहर बैठे हुए हैं हकदार हैं। स्कूल उनको- गए ही नहीं। वो तो गए ही नहीं। उन्होंने कहाँ से पीना बेचारों ने? ठीक है ना। अब ये कर्जा प्रोग्राम निकला है, हर चीज़ निकला है। मैं आज तक मैंने इतने फॉर्म जमा करवाए हैं, हर चीज़ करवाए हैं, मुझे ज़िंदगी में कभी कर्जा नहीं मिला। मुझे लेके दिखाए ना आप कर्जा आप तो सेठ आदमी, अपना तो कारोबार। सर नहीं कारोबार के लिए तो चाहिए कर्जा। मैं कह रहा हूँ कि हमारा पहले अगर लाख रुपया बचत थी तो उसमें 60,000 रुपया हमारा खर्चा था, हमारी 40,000 रुपया फिर भी बचत होती थी। अब क्या आज सोचते हो? 2 लाख खर्चा, 50,000 रुपया बचत हो रही है। कहाँ से करें? अपने पास से खा रहे हैं। 1.5 लाख फिर अपने पास से खा रहे हैं। जारी बात है, पास ही खा रहे हैं। बच्चे ने आपको बोला कि बाबा हुकूमत ने आपको, ये देखे बाबा हमें गिफ्ट मिला है न्यू ईयर। आप जरा बोले वज़ीर साहब को हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। बस हैप्पी न्यू ईयर जी। इमरान खान भी बहुत अच्छा, सब अच्छे नवाज हैं, शरीफ भी सब अच्छा, अच्छे हैं, ज़रदारी भी अच्छा। सब अच्छे हैं, लेकिन एक छोटे बच्चे ने टीवी देखकर ये सेंस कर लिया है कि सरकार ने आपको तोहफा दिया है और बोला ये है अपने वालिद हैप्पी साहब को- न्यू ईयर। क्योंकि वो बच्चा भी शायद ये जान गया है कि तमाशा इस साल भी जारी रहेगा। खुदा करे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।